अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डोलिटल मेथड। ठीक है, तो इसके लिए मैं डिटेल में तो नहीं जा रहा, एक एग्जांपल है और हम इसके रिजल्ट जो है वो अपने मैटलैब कोड के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं, डोलिटल एलयू फैक्टराइजेशन या एलयू डिकम्पोजिशन, ठीक, ऑफ मैट्रिक्स ए। और साथ ही में आपको यहाँ एल यू से क्लियर हो जाए, आपके पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स जनरेट होंगे, एक आपके पास एल मैट्रिक्स आएगा और एक यू मैट्रिक्स होगा। ठीक है, बाकी इसके स्टेप्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो हम स्टेप्स की तरफ नहीं चलते हैं क्योंकि हमारा काम जो है वो हमने कोड बनाना है, तो मैंने इसलिए आपसे शेयर कर दिया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल है, x1 plus x2 plus x3 is equals to 5, x1 plus 2x2 plus 2x3 is equals to 6, x1 plus 2x2 and plus 3x3 is equals to 8। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको क्या किया, मैट्रिक्स इस फॉर्म में आपने इसको लिख लिया। ठीक है, यहाँ x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट्स हैं ये मैट्रिक्स A बन जाएगा, x1 x2 x3 मैट्रिक्स X बन जाएगा। राइट साइड्स जो आपके पास सोर्स वेक्टर होती है वो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज योर बी। क्लियर। अब आपने क्या करना है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि हमारा जो मैट्रिक्स होगा ए वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, एल और यू के इक्वल। ठीक है, अब डोलिटल में एल और यू हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे चूंकि इसमें सॉल्व किया हुआ है उसने ए बी सी डी सम नंबर्स लिख दिए हैं अननोन्स। ठीक है, यूजली यहाँ आप लिख सकते हैं A21 और यहाँ लिख सकते हैं A31 A32 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब करना क्या है, एल में हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाती हैं और उसकी लोअर एंट्रीज आपके पास रहती हैं, जबकि अपर एंट्रीज जो होंगी वो 0 हो जाएंगी। ये हम एल की बात कर रहे हैं। और यू हमारे पास क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज आपके पास 1 नहीं होंगी। ठीक है, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, डायगोनल से लोअर एंट्रीज 0 हो जाएंगी और अपर एंट्रीज भी आपके पास एज इट इज ही रहेंगी। यानी कि आप ये इसको लिख सकते हैं, अगर आप बी लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास B11 B12 B13 0 B22 B23 0 0 एंड B33। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपने यहाँ A11 नहीं इसको कहना बल्कि इसको जस्ट 1 कहेंगे, पोजीशन पे नंबर 1 डिफाइन हो गया है। यहाँ जो मिसिंग है वो आपके पास A B C D E F G H and I, ये वो नंबर्स हैं जो मिसिंग है। क्लियर, तो आपने क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद नया मैट्रिक्स बन जाएगा। इनको कंपेयर करें, इन मिसिंग टर्म्स को सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व किया है, ये सारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या आता है जी, नोट कीजिएगा, हमारे पास इन सारी वैल्यूज़ को अगर यहाँ पुट कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आ रहा है, ये इसको, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स ए था। ठीक है, और ये आपके पास आ रहा है y1 y2 एंड y3 हमने लेट किया हुआ है एंड राइट साइड इज योर b। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशंस बनी थी, y1 की वैल्यू आ गई, इसी तरह हमने y2 की वैल्यू फाइंड कर ली, y3 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब आपके पास ये मिसिंग टर्म जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो यहाँ से ये u होता है और ये आपके पास l होता है। ठीक है, और ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, l और u को हम यहाँ पुट कर देंगे। आप चेक करें तो हमारे पास ये, चूंकि इसकी वैल्यू सारी ये 1 आ रही है, a की वैल्यू भी 1 है, b भी 1 है, अप टू सो ऑन। तो चेक करें तो हमारे पास ये एक आ गया मैट्रिक्स, ये आपके पास x आ गया एंड राइट इज साइड ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। क्लियर, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। बेसिकली आपने ये करना होता है कि सबसे पहले l और u मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उनको एवेल्युएट करते हैं, फिर वहाँ से l को यूज़ करते हैं y के साथ लिख के, वहाँ से हम y फाइंड करते हैं। ठीक है, वो जो y की वैल्यू होंगी उनको हमने नेक्स्ट वेक्टर में क्या करना है, एज ए सोर्स
या नेक्स्ट मैट्रिक्स में हम एज ए सोर्स मैट्रिक्स यूज करते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड जो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आती है, ठीक है। चेक करें ना आप, यहाँ से जो आप कैलकुलेट करते हैं वो आप यहाँ पुट करते हैं y की वैल्यू। तो अब आप x को किसके साथ, u के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो आपने u पर फाइंड किया है। यानी यहाँ से आप l और u फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जिसको आगे आप यूज करते हैं। क्लियर? तो ये तो था हमारे पास इसका मैनुअल स्टेप, ठीक है, जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हुए हैं, चेक कर सकते हैं। अपना मैट्रिक्स आप यूज़ करेंगे इस जो मैं आपसे कोड शेयर करूंगा, ठीक है, उसके साथ आप अपना मैट्रिक्स भी शेयर कर सकते हैं जी। तो अब हम आते हैं कोड की तरफ। यस, मैंने इसको CLC एंड क्लियर ऑल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स ए डिफाइन कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए आपकी मर्जी है इनपुट की फॉर्म में लिखना चाहें या फिर मैट्रिक्स को ही वैल्यूज पुट कर दें, 1 1 एंड 1। मैं उसी एग्जांपल की वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। और नेक्स्ट है आपके पास 1 2 एंड 3, ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स ए। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे मैट्रिक्स बी, और बी आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने पहले भी कहा था, जब भी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं उसी वक्त क्लोज कर दिया करें, जो कि ब्रैकेट्स ज़्यादा हो तो बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि भाई हमारे पास मैट्रिक कितनी ब्रैकेट्स क्लोज हुई हैं और कितनी ओपन हुई हैं, ठीक है। ओके, 5 6 एंड 8। ओके जी, अब आपने n डिफाइन कर लेना है। तो n हमारे पास है, ये आपके पास आ जाएगी, लेंथ होगी किसकी, बी मैट्रिक्स की, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ आ गई बी मैट्रिक्स की। उसके बाद हमें डिस्प्ले क्या करवाना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी। डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले आपकी मर्जी है, आप बेशक लिखना चाहें या नहीं लिखना चाहें, उससे कुछ भी नहीं होता। ये है कि जब आउटपुट आएगा तो वहाँ पे वो सेपरेट सी स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी LUT कंपोजिशन। ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपने LUT कंपोजिशन अप्लाई करनी है। बेसिकली हमारे पास इसको टू लिटल को हम बेसिकली कहते हैं LUT कंपोजिशन मेथड, ठीक है। और अब आपको जो डिस्प्ले करवाना है वो आ जाएगा सबसे पहले कैपिटल L, कैपिटल U एंड कैपिटल P, ठीक है। और योर राइट हैंड साइड ये आ जाएगा आपके पास LU एंड दिस इज योर कैपिटल A, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट चेक करें तो हमारे पास है जी एक L है और एक U है, ठीक है। हमारे पास जो टर्म्स रीड होंगी वहाँ से L और U हो जाएंगी। P वैसे ही जनरल लिख लिया है कि नेक्स्ट आप जब सॉल्व करते हैं कोई और मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो वो यहाँ से यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाने लगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दोनों अप्लाई होंगी, ठीक है। फॉरवर्ड किस पे यूज़ होती है, हमारे पास L में फॉरवर्ड यूज़ होगी, और जो हमारा है नेक्स्ट U उसमें हम बैकवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं y डिफाइन कर लेता हूँ। y दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल गैस जो होता है, इनिशियली हम 0 डिफाइन कर लेते हैं, और nth नंबर ऑफ रोज हैं, और हम जस्ट सिंगल कॉलम को ट्रीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको इनिशियलाइज करवाना है। दिस इज योर 1 एंड विच इज इक्वल्स टू b ऑफ 1, ठीक है। अब क्योंकि आपने कहा था जी कि हमारे पास जो L होता है उसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 1 1 होती हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे 1 1 डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, वाई क्लियर। अब ये हो गया हमारे पास उसका इनिशियल गेस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप लगा लेते हैं। फॉर i वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 2 से n तक वेरी करेगा, ठीक है। ये हम कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे इसको, 2 से n तक जी। तो अब आपके पास क्या आता है, कोड बनेगा y
ऑफ आई, राइट साइड आ जाती है आपके पास बी ऑफ आई, बी ऑफ आई नेगेटिव ब्रैकेट्स एल और अगेन ब्रैकेट्स, और इसको आप कहते हैं जी आई कॉमा, यानी कि जो रोज़ की सारी एंट्रीज हो जाएंगी, मगर हम वैरी करवाने लगे हैं किसको, कॉलम को, और वो क्या करवाएंगे फॉरवर्ड इसके ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो आपके पास क्या है, i-1 to -1 और 1, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है, i-1 पुट करेंगे और इसमें जो इंक्रीमेंट है i-1 की में इंक्रीमेंट किस चीज़ की है, -1 की है, एंड देन हम कहाँ तक मूव करेंगे, +1 तक मूव करेंगे जी। और नेक्स्ट आपने करना क्या है जी, इसको मैं यहाँ से स्टेरिक अप्लाई करता हूँ और y के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है ना सिर्फ यही वहाँ आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आपने तीनों ब्रैकेट्स क्लोज की हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ होल डिवाइड्स में लिख लेते हैं कैपिटल A L, और इसकी जो एंट्रीज हैं वो आप यहाँ पे आई डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप लिखते हैं जी इसका एंड, और एंड के बाद चूँकि आपको यहाँ डिस्प्ले क्या करवाना है, तो डिस्प्ले में हमें सॉल्यूशन डिस्प्ले करवाना था। किस चीज़ का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ एल वाई विच इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन वो डिस्प्ले करवाना है यूजिंग फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, तो हमें यहाँ पे साथ ही में लिख लेना है जी कैपिटल Y, यानी कि जो रिजल्ट्स होंगे Y के वो शो करवा देगा। अगर आपको Y के नहीं चाहिए, सिर्फ X के चाहिए, तो Y बेशक ना लिखें। ओके, अब आपने बैकवर्ड लगानी है किसके ऊपर, U के लिए, जहाँ से किस चीज़ का रिजल्ट फाइंड करेंगे, X का रिजल्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन डिफाइन हो गई है जी। तो अब हम लिखते हैं जी, वहाँ y लिखा था, यहाँ x लिख लेते हैं। x किसके इक्वल आ जाएगा, जीरोस, और ये आ जाता है आपके पास n1, ठीक है। वहाँ पे भी यही डिफाइन किया था। उसके बाद मैं लिखने लगा हूँ x ऑफ n, वहाँ पे हमने क्या लिखा था, x ऑफ 1, यानी कि उसमें हमने फॉरवर्ड लगाई थी, तो हम फर्स्ट जो वैल्यू डिफाइन की थी, जो इनिशियल गैस दिया था उसको फर्स्ट वैल्यू दी थी। अब यहाँ पे जो हम उसको वैल्यू डिफाइन करेंगे वो लास्ट वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। तभी जाके बैकवर्ड लगेगा ना, 1 से हम आगे जा रहे थे और यहाँ पे हम रिवर्स आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिखने लगा हूँ जी n, दिस इज इक्वल टू, अब इसको आप चेक करें, सिमिलरली जो आपने वहाँ स्टेप लिखा था वैसे ही लिखेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास y of n and this is your u of n, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन बन गया जी कि हम यहाँ पे y क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था, अगर एग्जांपल याद हो, मैं एग्जांपल भी आपसे शेयर कर देता हूँ। आपने क्या करना होता है कि यहाँ जब y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में वो y जो है वो कहाँ यूज होती है, b की जगह, ठीक है। तो आपने इस कोड में नोट किया हो तो पहले हमने b लिखा था, यानी कि जो गिवन प्रॉब्लम में b होगा वो यूज करेंगे, ठीक है, y के लिए। तो जब y फाइंड हो जाएगा तो नेक्स्ट में अब यहाँ आपने b की जगह y लिखना होगा, ठीक है। ये अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ओके, अब आपने फिर लूप जो है वो डिफाइन कर लेनी है, फॉर j दिस इज इक्वल टू
n-1 से लेकर हम मूव करेंगे -1 तक, यानी कि इंक्रीमेंट, और फाइनली 1। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे कहते हैं जी कैपिटल X ऑफ J, I तो हम पहले यूज कर चुके हैं, इस पर हम J लिख लेते हैं और इसको भी हम उसी तरह ब्रैकेट में डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ B की जगह Y आ जाएगा, Y ऑफ J, ठीक है, -U, और U में आप यहाँ डिफाइन कर लेते हैं जी J, एंड J प्लस 1, और कहाँ तक लेके जा रहे हैं इसको, आप n तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी टर्म को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, चूँकि हमें आगे b यही लिखनी होगी। ठीक है, तो x के साथ जो हम लिखेंगे, वहाँ ऊपर y के साथ लिखी थी, अब यहाँ x के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगी कॉलम की टर्म। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, ब्रैकेट्स क्लोज हो गई हैं जी, तो हम यहाँ पे कैपिटल U डिफाइन कर लेते हैं, वो आपके पास आ जाएगा JJ। ठीक है, ओके, तो अब आप इसके ऊपर भी एंड लगा दें। क्लियर, एंड लग गया। अब आपने डिस्प्ले क्या करना है वो लिख लें जी, हम डिस्प्ले करना चाहते हैं किस चीज़ का सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ ux this is equals to y, ux this is equals to y by using backward substitution। ठीक है, और अब आप इसके साथ एंड पे कैपिटल X लिख लें जी। तो अब हम इसको रन करते हैं, ये रन हो गया। ठीक है, तो आप y की वैल्यू भी देख सकते हैं, ये ऊपर टॉप पे y की वैल्यू फाइंड हुई है, ये आपके पास L आ गया। ठीक है, ये आपके पास U आ गया, ये आपके पास y फाइंड हो गया, एंड दिस इज योर x। और अगर आप चाहें तो अपनी उस एग्जांपल के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल में देखें 5, 1 एंड 2, y की वैल्यूज क्या थी 5, 1 एंड 2, और कोड में आपके पास क्या है जी 5, 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट आपने x की वैल्यू फाइंड की है, तो x चेक कर सकते हैं। x आपके पास क्या है 4, -1 एंड 2, 4, -1 एंड 2। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था डोलिटल मेथड। ठीक है, और ये इसका एक सिंपल सा कोड है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्यूरी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।